हाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और चलते हैं हम लोग आज की सेशन में चैप्टर 9.1 क्लास 7 का आज हम बताने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें चलते हैं आगे बता रहे हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज का 9.1 इसमें बताना है। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। एक नंबर एक का क्वेश्चन में ये समांतर चतुर्भुज दिया है। इसका आधार ये क्या है, आधार 7 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया है। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर में फॉर्मूला बनाने के लिए सीखते हैं। चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। ये परिमाप ये है वृत्त, ये वृत्त है। ये वृत्त का ये जो रेड जैसा गोलाकार है इसको बोलते हैं परिमाप। इसको परिधि भी बोलते हैं, परिधि। और ये अंदर का जो भाग है ये पूरा स्पेस इसको कहेंगे क्षेत्रफल। ये क्या है, अंदर का इसका पूरा त्रिभुज का अंदर का पूरा भाग है क्षेत्रफल। और ये परिमाप, ये परिमाप। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आयत का पहले महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग जाएंगे ए बी सी इस सब का नाम बता दिए। डी, जहाँ ये देखो, जहाँ ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर डी सी तथा ए बी समांतर, देखो ए बी समांतर डी सी, ए डी समांतर बी सी समांतर है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो बी गुना एच भी बोल सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें आप देखते हैं ट्रायंगल में, मतलब त्रिभुज में, ट्रायंगल में ये जो है लंब है, ये लंब क्या डाला हुआ है 90 डिग्री का। तो ये क्या है एच, ये क्या है एच, ये ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और में 1/2 गुना बी गुना एच। अब यही फार्मूला है ये पूरा आपका चैप्टर का, ये फार्मूला रट लेना है। अब आगे चलते हैं चैप्टर में। हम लोग यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को हल करते हैं। अब एक का कितना नंबर हमको बनाना है, एक नंबर का ए नंबर हमको बनाना है। एक नंबर का ए में क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो एक नंबर का ये फिगर में दिया हुआ है।
तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज को हम ड्रॉ किए। यहाँ से ये क्या है, लंब 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये बहुत आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लंबाई ये दिया हुआ है, लंबाई इसको बोलते हैं लंबाई, ये लंब है, ये लंबाई इसको मानेंगे। तो इसका जो लंब जिस पे टिका हुआ रहता है उसी को बेस बोलते हैं, इसी को आधार बोलेंगे। आधार क्या हो गया, 7। तो यहाँ होगा लंबाई गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। अभी दोनों को गुना कर देंगे, कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन में। बी नंबर में यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आधार 5 सेंटीमीटर। बी नंबर का भी बन जाएगा समांतर भुज का क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल बोलेंगे, शॉर्ट में लिखे। तो इसका बी नंबर का हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो इसको बी से भी सूचित करते हैं आधार को, एच से ऊंचाई को। तो आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप चलते हैं सी नंबर में। फिर सी नंबर में भी वही फार्मूला है। सी नंबर में यहाँ देख सकते हैं, सी नंबर में वही फार्मूला से बनेगा। ये लंब इस पे है तो आधार इसको मानेंगे 2.5 सेंटीमीटर को। तो लंब इस पे, तो इसको फिगर बना देते हैं, समझ में आएगा। तो इसमें फिगर है, ऐसे ऐसे लंब है, इसका नाम देना चाहेंगे तो नाम दे सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल हम बताए थे पूरे एरिया ये अंदर का। तो ये लंब दिया हुआ है, तो ये क्या है, लंब दिया हुआ है, तो ये क्या है, बेस हो गया नीचे। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो नहीं, ऊंचाई लिखो, सॉरी, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, आधार दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक। आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई क्या हो गया। तो आधार इसमें क्या है, ये लंब है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला भाग को आधार बोलेंगे। 2.5 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है और ये ऊंचाई कितना 3.5 सेंटीमीटर। जब ये दोनों को अब गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसको गुना करके आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका और एक ई नंबर, ये सी बताए, डी नंबर देख सकते हैं। डी नंबर आप बताने के लिए डी नंबर का भी फिगर बना लेते हैं। डी नंबर का फिगर इस तरह है, 4.8 सेंटीमीटर, ये इधर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आ गया ये लंब है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या है, लंब, और ये किस पर टिका हुआ है, ये वाला लाइन में। तो ये वाला लाइन क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो इसको एक स्टेप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो लंब शॉर्टकट में लिखे, ठीक। देखो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई लंब ऊंचाई होगा, ऊंचाई बराबर 4.8 सेंटीमीटर,
आधार क्या हो गया, आधार क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ देखो समचतुर्भुज का, देखो समचतुर्भुज का समभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4.8 सेंटीमीटर। देखो 8 5 6 40 की 0, हासिल कितना बचा 4 4 5 20, 20 4 24 हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका लास्ट और एक क्वेश्चन बचा है ई नंबर, इसका भी फिगर बना लेते हैं। इसका भी फिगर है, हम लोग देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, फोर 4.4 सेंटीमीटर। अब इसको बनाएंगे तो आगे क्या करेंगे, शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। इसको बनाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। आधार 2 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर निकल के आ गया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर का 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन हल हुआ। अब इसके बाद देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इससे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये फार्मूला लगा के अब निकालना होगा। तो यहाँ पे हम बताए थे ये लंब है, ये इसको क्या कहते हैं ऊंचाई। ये लंब किस में टिका हुआ है BC पे, इसी को आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है, देखिए ये त्रिभुज है, इसको नाम ड्रॉ कर सकते हैं ABC लिख सकते हैं इसका नाम। ये लंब है 3 सेंटीमीटर, ये बेस इसका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं और बना रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो हम तो बता दिए, समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो 1/2 गुना आधार कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 3 सेंटीमीटर। इसको कटा देंगे तो ये कितना 2 बार में कटा, ऊपर गुना कर देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है B नंबर में, इसमें B नंबर में भी वही निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है इसमें, आधार 5 सेंटीमीटर, वही 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। 5 देखो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको 3.2 सेंटीमीटर ये। अब इन सब को गुना करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे। B नंबर का क्वेश्चन में तो ये देखो दुक्का 2 से ये कट गया, कितना बार में 16 बार में। दशमलव है तो दशमलव को रहने दो 16 बार में, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव 1। अब इस सब को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 5 से 80।
80 लिख दिए और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। अब इसके आगे अब दूसरा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें सी नंबर 2 का सी नंबर में है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 गुना आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये दोनों को कटा दिए 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितना हो गया 2 3 दूना 6 सेंटीमीटर। ये भी निकल गया 6 सेंटीमीटर सी। अब यहाँ पे डी नंबर का क्या हो जाएगा त्रिभुज का, इसमें भी निकालना है वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे डी नंबर में भी यही दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये है, इसमें ये लाइन लंब है इसमें दिया हुआ, तो ये समकोण बन रहा है। तो ये बन रहा है तो इसमें इसका आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, आधार ये क्या हो गया, ये लंब किस में है खींचा हुआ 3 सेंटीमीटर, ये वाला लाइन में, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1/2 गुना 3 गुना 2। अब ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये 2 ख़त्म हो गया। तो ये बचा कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान में यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्रमशः दिया हुआ है, आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। इसमें ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें दिया आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो इसमें हमको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना है। तो इसको ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तीन नंबर में अब हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया है 3 का ए नंबर में आधार दे दिया है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है नहीं मालूम, तो वाट देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको यही ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना है तो इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला से कितना क्वेश्चन बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसमें होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको नहीं मालूम, ऊंचाई को हम लोग h मान सकते हैं, तो h मान लिए। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो ये गुना में है बराबर का इस पार लेके जाएंगे तो ये भाग में आएगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भाग में भेज दिए 20 सेंटीमीटर को। अब यहाँ बराबर कितना बचा, इधर h बचा, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा दिए। अब यहाँ कितना आया, तो ये देखो इसमें ये 2 से 10 बार में, ये 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अब ये कितना आ गया इसका आंसर 112.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बचा है सेंटीमीटर, h का मान निकल गया। h माने क्या हो गया ऊंचाई आ गया 12.3 सेंटीमीटर, यही हुआ इसका आंसर। इसी तरह करके बी नंबर बनाएंगे, सी नंबर भी बनाएंगे। बी नंबर में आधार नहीं मालूम है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है इतना सेंटीमीटर। तो इसमें निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे वाट ये नहीं मालूम है, तो समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला यहाँ दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? आधार दिया है नहीं मालूम, आधार तो बी नहीं मालूम, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब इसको निकालेंगे तो ये जब ये गुना में है इधर, तो ये बराबर का इस पार आएगा तो क्या आएगा? भाग में आएगा। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको नीचे लेके आ गए 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? बी। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा दिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए। इसको कटाएंगे एक बार में 15, 0 0 15 45, इतना आ गया 45 आया। अब इसमें देखेंगे दशमलव, एक अंक के बाद है दशमलव, तो 103, 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बी। तो बी का मान निकल गया कितना? 10.3 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई इसमें इतना ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आधार कितना आ गया? आधार 10.3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें हमको फिर निकालना है सी नंबर में। आधार नहीं मालूम, ऊंचाई मालूम है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें भी वही होगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? सी नंबर में 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, आधार इसमें दिया है सी नंबर में नहीं मालूम, वाट। आधार लिख सकते हैं बी, आधार बेस बोलते हैं, 8.4 सेंटीमीटर। अब इस सबको ये देखो, अब 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो बराबर का इस पार आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 इतना सेंटीमीटर। यहाँ बी बचा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कटा दिए। अब इसको कटा सकते हैं 2 से, देखो 2 बार में ये, 4 बार में ये, अब ये कितना बार में? 3 बार में, 6 बार में। फिर इसको कटा देंगे 2 बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में। फिर इसको कटा दिए 2 से, 2 बार में, 1 बार में, ये कटा 1 बार में, 2 बार में, ये 1 बार में, 8 बार में, 1 बार में, 8 बार में। फिर से कटाना है, कितना बार में कटता है? इसको कटा दिए इतना बार में, इतना बार में, ये कट उठ के कितना आ गया? 5 8 इतना सेंटीमीटर, 5 इतना 8 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डी नंबर में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे डी दिया हुआ, डी नंबर में यहाँ पे आधार दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है? 15.6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको नहीं मालूम, ऊंचाई हमको नहीं मालूम, ऊंचाई लिख सकते हैं एच। इसका अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एच ये गुना में है, तो इसको नीचे भेजेंगे, बराबर का इस पार आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया? 15.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब बराबर यहाँ कितना बचा? एच बचा। तो यहाँ पे इसको कटाएंगे, तो यहाँ पे इसको कटा दिए 10, 0 0 कट गया, तो ये इतना बार में कट जाएगा 105। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एच। ये एच बराबर हो गया 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया है स्क्वायर। आज तक यहीं तक रहने दो, इसके बाद आगे हम देखेंगे अगले क्लास में। इसका आंसर इतना आ गया है। सेंटीमीटर। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं।